बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्रे आलम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मादूम न था साये शाहे तक़लैन, मादूम न था साये शाहे तक़लैन, उस नूर की जलवगाह थी दाते हसनैन। फितरत ने उस नूर के दो हिस्से किए, फितरत ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। हज़रात, आज का ये पुरवकार इजलास पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस के उन्वान से आप हज़रात ने सजाया है। कमेटी के
जिंदा दिल, गैरतमंद अरकान को, सदर सेक्रेटरी व जुमला साहिबान को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने आलिम बाअमल खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन साहिब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ज़ुल माली की क़यादत में ये पाकीदा इजलास मुनअक़िद करने की सआदत हासिल की। अल्लाह ताला इंतज़ामिया को, आप सबको और मुझे और जुमला आलम इस्लाम को करबला वालों का फैज़ान नसीब फरमाए। आमीन आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करबला का ये हादसा फाजिया काफी पुराना हो चुका है। अब से लगभग 1384 साल पहले 1384 साल पहले हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा अतहर को इमाम आली मकाम मुस्तफ़ा जान रहमत के दिल के चैन सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना को धोखे से मेहमान बनाकर बुलाने वाले कूफियों ने करबला में लाके शहीद कर दिया था। उस वक्त हुकूमत का सरबराह यजीद था और उसकी सरबराही में उसके दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने 6 महीने के मौला अली असगर तक पर जहरीले तीर चलाकर अपनी सफ़ाकी दरिंदगी और अपनी हैवानियत का सबूत दिया था। ये घटना 1384 साल पहले हुई। मगर ऐसा लगता ही नहीं कि ये वाकया इतना पुराना हो गया हो। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कल ही की बात है। बेशक करबला में यूं तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों में इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के लिए अपनी जानों के नजराने पेश फरमा दिए, अपना सर दे दिया। मगर करबला की जंग को इमाम पाक ने जीत लिया और उसका एविडेंस, उसका प्रूफ ये है कि आज दुनिया के पर्दे पर कहीं भी
यजीद के नाम लेवा मौजूद नहीं है। या अगर हैं तो वो उसका चर्चा नहीं कर सकते। मगर इमाम आली मकाम सैयदना इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चर्चे का ये हाल है कि आज आप संगम विहार दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद में उनकी मोहब्बतों का चिराग जलाए बैठे हैं। आप सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली में आप जैसे न जाने कितने लाख लोग उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, राजस्थान, महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया, बल्कि अब्रोड में, दुनिया के हर मुल्क में, आबादियों में, वीरानों में, जंगलों में, बयाबानों और सहराओं में, रेगिस्तानों में, समंदरों की तहों में आप ही की तरह न जाने कितने लाख, कितने करोड़ और अरब लोग रात के इस टाइम में हुजूर इमाम पाक की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस बात का सबूत है कि करबला की जंग इमाम पाक ने जीत ली। ये इस बात का खुला सबूत है कि करबला का मोर्चा इमाम हुसैन ने जीता है। एक साहब लिखते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, मगर इमाम पाक के बारे में उन्होंने जो इमाम पाक से, इमाम पाक के जिक्र ने जो उन्हें इम्प्रेस किया है, तो वो लिखते हैं, और जबकि वो भारत की बड़ी शख्सियतों में उनकी एक शख्सियत शुमार की जाती है, जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, मिस्टर गांधी। गांधी जी मुसलमान नहीं हैं, मगर कहते हैं इमाम पाक के बारे में, आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल फज़्ल मा शहिद बिहिल आदा, फज़्ल वो होता है जिसकी गवाही आदा भी दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनों में तो गद्दार ही गद्दार नजर आए। इस गद्दारी से, इस दलाली से इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचा है 1400 साल की हिस्ट्री में। मगर कलेमा ना पढ़ने वालों ने बहुत सारे केसेस में इमाम पाक के मकाम और मनसब का जो जिक्र किया है वो काबिल जिक्र है। कहते हैं, आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। वो कहते हैं, मैंने ये बात इमाम हुसैन से सीखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सीख रहे हैं, हमें भी सीखना होगा, क्योंकि हुसैन हमारे आइडियल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं, मैंने ये बात इमाम हुसैन से सीखी है, हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड, कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम पाक मजलूम है, इमाम पाक पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई है, अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है, खाना बंद, पानी बंद। ये कलेमा पढ़ने वालों की, कलेमा पढ़ने वालों का जुल्म सितम था, वो जनाब वाला जानवरों और हैवानों से भी ज्यादा बदतर हो चुके थे। उनके सीनों में धड़कते दिल नहीं थे और उनकी अक्लें मारी नहीं थी। उन्हें जनाब
ये भी एहसास नहीं हुआ कि उनके सामने मुस्तफ़ा जान रहमत का अजीम शान शहजादा है, जिस नबी को पूरी दुनिया के लिए आइडियल घोषित किया गया। उस मुस्तफ़ा जान रहमत का जाने तमन्ना, नखले तमन्ना, जाने जिगर है, वो पागल हो गए थे। उन्होंने दुनियावी पैसों के और दुनियावी सिक्कों की खनक ने उनको जनाबे वाला मशहूर कर दिया था और उनकी आंखों पे अजीब किस्म की पट्टियां बन गई थी। हजरात वो कलमा पढ़ने वाले थे मगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है। ये कहते हैं आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। कहते हैं मैंने ये बात इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। जैसे कि करबला में हुसैन आजम मजलूम थे मगर जंग का मोर्चा इमाम हुसैन ने जीत लिया है। और उसकी दलील ये है कि आज पूरी दुनिया के पर्दे पे करोड़ों लोग, अरबों लोग रातों की तन्हाइयों में, दिन के उजालों में इमाम हुसैन की मोहब्बत का चिराग चलाए रहते हैं और उनकी जिंदाबाद पुकारते हैं, सुभान अल्लाह। और ये साबित करते हैं कि इमाम हुसैन करबला से पहले भी इमाम थे, करबला के बाद भी इमाम हैं, करबला से पहले भी शहंशाह थे, करबला से बाद भी शहंशाह हैं, करबला से पहले भी उन्हीं का सर ऊंचा था और करबला के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का सर बुलंद है। खुदा की कसम, मुस्तफा जान रहमत का शहजादा पूरी दुनिया के पर्दे पर फैल गया और यजीद का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए सफे हस्ती से मिटा दिया गया। आज चाहे यजीद का कोई वफादार ही क्यों ना हो, अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रख पाता है, मगर खुदा की कसम हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन था, सिर्फ एक हुसैन। जोर से कह दो, करबला से पहले दुनिया में सिर्फ एक हुसैन था, दुनिया में उनके अलावा कोई हुसैन नहीं। अल्लाह ने ये नाम पर्दा खिफा में रखा था, किसी का नाम हुसैन उस वक्त तक था ही नहीं। एक अकेले हुसैन सैयदा फातिमा ज़हरा के राज दुलारे अली पाक की आंखों के तारे, मुस्तफा जान रहमत के दिल का चैन अकेले हुसैन। उनसे पहले जमाने में कोई हुसैन ही नहीं, न मक्के में कोई हुसैन, न मदीने में कोई हुसैन, न जनाबे वाला अरब में कोई हुसैन, न आजम में कोई हुसैन। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के पर्दे पे कोई हुसैन नहीं, एक अकेला हुसैन था करबला से पहले। और करबला से पहले हजारों यजीद थे दुनिया के पर्दे पर। उसके चचा का नाम यजीद है, उसके भतीजे का नाम यजीद है, उसके जनाबे वाला दादा का नाम यजीद है। यजीद नाम लिखने का चलन था जमाने में, मगर हुसैन करबला से पहले एक थे। मगर दिल्ली वालों जरा करिश्मा देखो, आशा फलकना देखो, रेवोल्यूशन क्रांति देखो, डेवलपमेंट देखो और खुदा की कसम बदलाव देखो। करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन, हजारों यजीद, मगर खुदा की कसम करबला के बाद दुनिया से यजीद मिट गया और चारों तरफ हुसैन ही हुसैन का जलवा नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती इमरान अहमद साहिब क़िबला, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जज़ाए खैर से नवाज़े, खूब बरकतें दे आपको, अल्लाह आबाद रखे आप हजरात को, सरसब्दो शादाब रखे, खुदा तरक्कियां दे और आप सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। ऐसा फैला हुसैन का जिक्र, ऐसा फैला कि आज दुनिया में देख लो, नगर नगर हुसैन है, जगह जगर हुसैन है, हर जनाबे वाला हर सर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन। बल्कि यूं कहता हूँ मैं तो जनाबे वाला, मैं तो यूं कहता हूँ हर नजर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन। बल्कि इमरान हम्दी ये कहता है कि हर हर हुसैन, हर घर हुसैन,
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हर हर हुसैन, हर हर हुसैन, दुनिया के पर्दे पर चारों तरफ हुसैन हुसैन नजर आ रहा है। नाम मिट गया यजीद का, 65 साल का, 70 साल का, 80 साल का कोई बूढ़ा ये बता नहीं पाएगा आज भी कि यजीद की कब्र कहाँ है। मिट गए नामो निशान, खुरद किया गया सब हस्ती से। वो जनाने वाला बातिल का, वो बातिल का मुजस्समा, वो बातिल का नुमाइंदा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मगर खुदा की कसम वो हक का नुमाइंदा, वो कुरान का नंबरदार, वो हक़ानियत का शहज़ाद, वो हक़ानियत के मैदान का शहज़ाद मेरा हुसैन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया, जिंदा किया तो चारों तरफ आज उनके चलवे नजर आ रहे हैं। अपने भी फैजान हासिल कर रहे हैं, बेगाने भी फैजान हासिल कर रहे हैं। जो जनाबे वाला पूरी दुनिया को मालूम है हुसैन सिर्फ मुसलमानों का हुसैन नहीं है, हुसैन सिर्फ किसी कम्युनिटी का हुसैन नहीं है, हुसैन जनाबे वाला जमाने का हुसैन है, हुसैन पूरी दुनिया का हुसैन है, हुसैन जमीन का हुसैन, आसमान का हुसैन, हुसैन सारी कायनात का हुसैन है। इसलिए अपने भी हुसैन का नाम लेते हैं और गैर भी कहते हैं हमने हुसैन के सीखा है। दुनिया में जीना किस तरीके से होता है, फतहियाबी कैसे होती है। हज़रत मोहतरम मेरा हुसैन पूरी दुनिया के पर्दे पर छा गया और उसकी वजह ये है छाता वो है जो हिलाल का पैकर हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून है मेरे अल्लाह का। अतीक भाई शुक्रिया, अल्लाह आबाद रखे आपको, आपकी कमेटी को। अल्हम्दुलिल्लाह वो चारों तरफ बरकत ही बरकत हमारे इस जलसे में नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कायदा है मेरे अल्लाह का और जन्नत वाला कायदा है मेरे मौला का। हज़रत मोहतरम ये कानून इलाही है, ये सुन्नत इलाहिया है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है हम हराम को मिटा देते हैं और हलाल को फरोग दे देते हैं। हराम चंद दिनों के लिए होता है, हराम चंद दिनों के लिए होता है, फिर मिटा दिया जाता है। इसीलिए जितने हरामकार हैं वो बहनों में ही चलाए, अत्याचारी बने, मगर अल्लाह ने सबको बर्बाद कर डाला। कोई हराम का नुमाइंदा दुनिया के पर्दे पर जलाने वाला जिंदा होता जिंदा नहीं रहता। चंद दिनों की कहानी होती है, बिसाते समय ली जाती है, चंद दिनों की कहानी होती है, उसके जलाने वाला हिस्ट्री के पन्ने कुछ दिनों फड़फड़ाते हैं और फिर हमेशा के लिए सो जाते हैं। अफराद मेरा अल्लाह फरमाता हलाल को हम बढ़ाते हैं और हराम को मिटाते हैं। यही फलसफा है मेरे हुसैन के बढ़ने का और ये नीति घटने का कि हुसैन निशानी है हलाल की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह आबाद रखे। हुसैन निशानी है हलाल की और ये प्रतीक है हराम का, ये प्रतीक है हराम का। हुसैन निशानी है हलाल की। अगर ये बात इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो एक छोटी सी मिसाल से समझने की कोशिश करो। बकरी हलाल है, बिटिया हराम है। हज़रत मोहतरम बकरी हर आन कट रही है, हर जगह ज़िबा हो रही है। डीजे में कट गई, 30 में कट गई, 40 में कट गई, शादी में कट गई, ईद में कट गई, बल्कि ईद में कट गई। हजारों लाखों मिलियनों बकरियां चलाने वाला रोजाना कटती हैं, मगर कुत्ता और कुतिया कोई विदा नहीं होता है। पिल्ले भी ज्यादा हैं, बच्चे भी ज्यादा हैं, पैदाइश की शरह भी ज्यादा है, मगर जनाब दिल्ली में नजर दौड़ा कर देख लो कुत्ते कम नजर आएंगे। और बकरी का ये हाल है कि हर साल लाखों करोड़ों मिलियनों मिलियनों में विदा होने के बाद भी मैंने आज तक किसी न्यूज पेपर में नहीं पढ़ा कि इस साल बकरियों में शॉर्टेज पड़ गई, कमी आ गई। मैंने कभी नहीं देखा कि बकरियों में कमी आ गई, क्योंकि बकरियों को अल्लाह बढ़ाता है, हलाल को अल्लाह बढ़ा देता है और मिटा देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह जज़ाए खैर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह आबाद।
माशाल्लाह सर सब को शादाब रखो, दो जहां में खुदा लाज रखे। अल्लाह माशाल्लाह वो बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इसीलिए हराम पे इतलाने वाले बहुत देर तक जनाने वाला खिलखिला के कभी न हंसे। ये कहता रेजियां जो कर रहे हैं, ये गुंडा गर्दियां जो हो रही हैं, ये दहशत गर्दियां जो हो रही हैं, कहीं जवानी के नाम पर, कहीं कुर्सी के नाम पर, कहीं मंजर के नाम पर जो गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, हरामों पर इतलाने वालों को अल्लाह के मोहतरम में नसीहत है कि हराम चंद दिनों की कहानी होता है। बड़े बड़े हराम पर दुनिया से ऐसे निकले, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मगर बोलने वाला खुदा की कसम सच्चाई कर रहा, बोलने वाला हक़ानियत कर रहा, बोलने वाला हलाल के पैकारों कर रहा, हलाल के नुमाइंदों कर रहा। यजीद खुदा की कसम हलाल का नहीं हराम का प्रतीक है। निकले उससे पहले देख लो फिरौन बनाने वाला मिटा दिया गया, सफाए हफीज है। देखो ना कितना बड़ा अत्याचारी था, हैवान था, सितमगर था, तबाह होकर आज कर दिया गया। मगर खुदा की कसम हजरत मूसा का बोलवाला आज तक है, मिटा दिया गया। इब्राहीम खलीलुल्लाह का बोलवाला आज तक है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मिटा दिया गया, हामान मिटा दिया गया, और अबू जहल के ताबूत में आखिरी चीज फेंकी गई, मगर मुस्तफा का चर्चा पूरी दुनिया के पर्दे पर हो चर्चा पूरी दुनिया में आज भी देख ले जमाना जिसके मिटाने के लिए दलालों ने, गद्दारों ने, बाहर की ताकतों ने पूरा जोर लगाया। वो मुस्तफा पूरी दुनिया के पर्दे पर आए था, चमक रहे। पूरी दुनिया में जितना चर्चा मोहम्मद का होता है, इतना चर्चा जमाने में आज तक किसी का नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती इमरान अहमद हनफी साहिब क़िबला, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हो सकता है किसी बदतमीज ने चट के दिमाग में ये बात आ जाए, बहुत बड़े बड़े गद्दार और बहुत बड़े बड़े परिंदे जंगली आज भी मौजूद हैं। इन्हीं गद्दारों से खतरा है आज भी। तवज्जो है, ऐसा नहीं है कि गद्दारी खत्म हो गई है, गद्दार आज भी हैं, परिंदे आज भी हैं, इस समाज में भेड़ ये आज भी है जमने वाला। खतरा खंजीर से था, खतरा आज भी इनसे है, कल भी जमाने वाला ईमान और इस्लाम को खतरा इनसे था, आज भी इनसे खतरा है। हो सकता किसी ने चढ़ के दिमाग में ये बात आ जाए कि जब हुसैन इतने पावर वाले थे तो हुसैन करबला के मैदान में उनके कंट्रोल में आ कैसे गए। यजीद के कुत्तों ने हुसैन आजम पर जो यूरिश की, हुसैन आजम उसका डिफेंस कर क्यों नहीं सके। हो सकता है कोई दिमाग में चलाने वाला ये दिमाग में ये नजाकत लेके सोसाइटी में आके सीधे साधे भोले भालों को मिसगाइड करना चाहे, उसके लिए कहना चाहता हूँ हाँ मेरा हुसैन पावर वाला था, पावर वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब बोले सुभान अल्लाह। ताकत वाला है हुसैन का बाप, पावर वाला। बेशक बेशक, जिस हुसैन के बाप के लिए समय की धारा को रोक दिया गया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया। अरे है कोई दुनिया में जिसके लिए समय की धारा को रोक दिया गया हो, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया हो? कोई है, मगर वो मेरे हुसैन का बाप है, वो सैयदा का शौहर है, मुफस्सिर है, वो मुस्तफा का दामाद है, वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है, वो जनाबे वाला मेरा मौला अली है, मौला कायनात, जिसके लिए समय की धारा और टाइम के सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया। दुनिया में कोई पावर नहीं जिसके लिए समय की धारा को रोक दिया गया हो, वो टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया हो, मगर एक अली है। वाह 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 वाह, जोर से
रो रहे तड़प रहे आंखों में आंसू, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया अली रो क्यों रहे हो? तो प्यारे अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपको कुर्बान, ए मुस्तफा असर की नमाज रह गई है और ये सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर छुपने की तैयारी कर रहा है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया अरे अली इसमें रोने की क्या बात है, क्यों रोते हो अली? रोना बंद करो अली, रोना बंद करो। दूर जाकर पहाड़ियों में पीछे सहाबरे मशरिक़ से चेहरे पे नकाब डालने की तैयारी कर रहा है। रो मत अली, असर की तैयारी करो, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत है, आमिना के लाल सलामत है। अरे साइंस चिल्लाने वाले ना दुनिया में एक साइंटिस्ट को लेके आओ, कभी किसी ने अगर समय की धारा को रोक कर दिखाया हो तो मुझे दिखाओ, टाइम का सिस्टम डेवलप करके दिखाया हो तो मुझे बताओ। खुदा की कसम न न्यूटन मिलेगा, न फाराबी मिलेगा, न अरस्तू मिलेगा। क्या होती है साइंस, क्या होती है साइंस और क्या होता है साइंटिस्ट? मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, बहुत थोड़ा सा इल्म दिया है हमने तुमको। तवज्जो है, बहुत थोड़ा है। जज़ाकल्लाह, आबाद रहे, सरसर शादाब रहे। है कितना सा इल्म लोगों को, फिर भी इतराते हैं लोग, नाश करते हैं लोग, सीने 72-56 इंच के करके घूमते हैं लोग। इल्म है। आज शिक्षा की बातें कर करके हज़रात मोहतरम आज प्लेस करने की कोशिश हम लोगों को की जाती है। हज़रात मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ अरे थोड़ा सा इल्म है, तुम कर ही क्या सके हो, ये इंसान कर ही क्या सका है। हज़रात मोहतरम आधार कार्ड वाले आज समझे हैं कि फिंगर सबके अलग अलग होते हैं। कमाल है, ये आज समझ में आया है, जब तक किस्सा तो जनाब सदियों से चल रहा है। उन फरिश्तों का कमाल देखो, जो पेटों में बच्चों की सूरत में बना रहे हैं वो फरिश्ते, सुभान अल्लाह। माओ के पेटों में जो बच्चों की सूरतें बना रहे हैं वो फरिश्ते, करोड़ों लोग पैदा हो गए, मिलियनों बिलियनों लोग पैदा हो गए। कमाल देखो यार, इल्म देखो, इसे कहते हैं इल्म। तो उन फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से हर पैदा होने वाले के अंगूठे में तिल के बराबर जगह पर सबकी अलग अलग चिप सेट कर दी, सबकी चिपें अलग अलग। इसीलिए किसी का फिंगरप्रिंट किसी से मेल नहीं खाता जी। सबकी चिपें अलग अलग, सबकी चिपें अलग अलग। कंप्यूटर में तो आज पड़ा है, कमाल कंप्यूटर का नहीं है, कमाल उन फरिश्तों का है, उन फरिश्तों के इल्म का है। आज दुनिया में जनाबे वाला 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों को 16 अरब अंगूठे और हर अंगूठा सबका अलग अलग। खुदा की कसम संभाल के देखो उन फरिश्तों के इल्म का। अब जरा एक जुमला कहना चाहता हूँ, हज़ारों के कानों में ये बात जानी चाहिए कि जब जनाबे वाला इन फरिश्तों का इल्म ऐसा है और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। व्हाट इज इमेज ऑफ होली प्रॉफिट के नारे लगाने वाले, मुस्तफा के इल्म को नापने वाले, मुस्तफा ताने रहमत की साथ और पाक में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने वाले गद्दारों से कहना चाहता हूँ हर फरिश्ता नबी का गुलाम है। चाहे वो फरिश्ता हवाओं को हाँकने वाला हो, बारिश बरसाने वाला हो, माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाला हो, चाहे वही लाने वाला हो, चाहे रूहें निकालने वाला हो, हर फरिश्ता रसूल आजम का गुलाम है। खुदा की कसम हर फरिश्ता मुस्तफा का गुलाम है। जब गुलामों का इल्म ऐसा है तो नबियों के इमाम का इल्म कैसा होगा? जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो दोस्त का इल्म कैसा
कैसा होगा? जब गुलाम की पोजीशन ये है तो हेड की पोजीशन क्या होगी? जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो मुखिया का इल्म कितना होगा? आमिना के लाल का इल्म कितना होगा? हज़रात मोहतरम, आज अफसोस होता है हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिन्हें पूरी जिंदगी एक ही काम में गुजर गई। नबी में ये नहीं था, नबी में वो नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में वो नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में वो नहीं था। सारी दुनिया अपने अपने आइडियल को लाजवाब कहती है, मगर हमारा कलमा पढ़ने वाला हज़रात मोहतरम हर वक्त मुस्तफा में नेगेटिव डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था दिल्ली वासियों, हुसैन पावर वाला, सुभान अल्लाह, हुसैन का बाप पावर वाला, बेशक मुस्तफा ने रहमत में इरशाद फरमाया, अरे ओ घबराते क्यों हो, परेशान क्यों हो? बेशक तुम असर की तैयारी करो, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत हैं। सलामत। और जोर से कह दो, इशारे की जरूरत नहीं पड़ी, हिस्ट्री का बयान है। इशारे की जरूरत नहीं पड़ी, उंगली का इशारा नहीं किया हुजूर ने, ना दिल में आया सूरज लौटे। तवज्जो चाहूंगा, दिल में आया सूरज लौटे पलटे, बेशक बेशक, और जबान पे आया अल्लाहुम्मा मुद अलैहि शम्स, सूरज लौट आए। खुदा के इल्म की कसम, हिस्ट्री ने अपनी आंखों से देखा चांद और सूरज हिस्ट्री ने अपनी आंखों से देखा कि डूबा हुआ सूरज वापस आकर असर के मकाम पे खड़ा हो गया। वो तो मुस्तफा की मर्जी को पा गया। अगर जनाबे वाला मेरे नबी के दिल में ये आता कि आज सूरज लौट के आ जाए और सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाए, तो खुदा का कसम हिस्ट्री और इतिहास का पहला दिन होता वो जब सूरज सुबह के मकाम पे 2 बार निकल के जमाने के सामने आ जाता। ये मुस्तफा की मर्जी पा गया, आ गया। समय की धारा रोकी अली के लिए, टाइम का सिस्टम भी लॉक हुआ अली के लिए। अली का पावर जानना चाहो तो खैबर में चले जाओ, फातिह खैबर की शक्ल में अली को देख लो, मेरे रोड से कहो सुभान अल्लाह। अली का पावर देखना चाहो तो मुस्तफा जान रहमत की हदीस पढ़ लो, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मुस्तफा इल्म का शहर है, अली उसके दरवाजे हैं। और मुस्तफा इल्म का शहर है और बेशक इल्म का शहर है, मेरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इल्म का शहर है, जब तक इल्म का शहर आया नहीं, जब तक इल्म, तवज्जो चाहूंगा दिल्ली वालों, तवज्जो चाहूंगा, बात बड़ी प्यारी है। यहाँ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा है, यहाँ जनाब तालिब इल्म भी है। अल्लाह इन स्टूडेंटों की जिंदगी को, अल्लाह इन तालिब इल्मों की जिंदगी को और उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए और इनकी मेहनतों का बेहतरीन बदला दोनों जहान में इन्हें अता फरमा दे। और जिस जगह जो मेहनत कर रहा है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसे खूब कामयाबी, आला मकाम अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। और जितने लोग इस मजलिस पाक में हैं अल्लाह सबको हुसैन और हसन का सदका नसीब फरमाए। कहना चाहता हूँ मेरा नबी इल्म का शहर, बेशक बेशक, यही वजह है। सुन लो, पढ़ाई वाले भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, मुसक़्क़फ़ कल्चर्ड भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, यहाँ वकील साहब भी हैं, इंजीनियर साहब भी हैं। मुस्तफा इल्म का शहर अली दरवाजा, मुस्तफा इल्म का शहर, फिर रिपीट कर रहा हूं, मुस्तफा इल्म का शहर। यही वजह है कि जब तक नबी आए नहीं, वाह 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 वाह, सुन लो बहुत, मुझे जनाब वाला अपने पॉइंट की तरफ पलटना है, मगर ये बात बीच में आ गई है, बताता हूँ। वो भी हजरत अली का सदका है। बेशक बेशक, मैं इल्म का शहर, नबी इल्म का शहर है। यही वजह है कि जब तक नबी आए नहीं, डॉक्टर साहब सुनिए, मास्टर साहब सुनिए, इंजीनियर साहब आप भी यूपीएससी की तैयारी करने वालों सुन लो, कॉलेजों के दरवाजों पे हमेशा रहने वालों सुनो, जब तक नबी आए नहीं, इल्म का शहर आया नहीं, तब तक अल्लाह ने दुनिया में इल्म फैलाया नहीं।
नहीं फैलाया। मुस्तफा आए हैं 1500 साल पहले, लगभग 1500 साल में ही हुआ है जो कुछ हुआ है। बेशक बेशक, हालांकि उनसे पहले भी लोग थे। 4500 साल तक जीते रहे इंसान, आदम के बेटे, मगर जनाबे वाला उनके बीच में न कोई कॉलेज था, न कोई यूनिवर्सिटी थी, न कोई हायर सेकेंडरी स्कूल था, न कोई पब्लिक स्कूल था, न कोई जामिया था, न कोई JNU था, न कोई ANU था, कोई नहीं था। ऑक्सफोर्ड अभी बनी है, हार्वर्ड अभी बनी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौर अभी है। ये यूनिवर्सिटियों का जाल जो तुम दुनिया में देख रहे हो, ये जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये साइंस, ये बॉटनी, ये फना, ये कंप्यूटर, ये सारा का सारा 1500 साल के अंदर, ये माइक 1500 साल के अंदर, ये बिजली 1500 साल के अंदर, ये रडार 1500 साल के अंदर, ये चंद्रयान 1500 साल के अंदर, ये जमीन से आसमान पे उठ के जाना 1500 साल के अंदर, ये बुर्ज खलीफा 1500 साल के अंदर, ये 110 मंजिल के टावर 1500 साल के अंदर, ये तरक्की, ये विकास सारा का सारा 1500 साल के अंदर। 1500 साल पहले पूरी दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला इल्म नहीं, एजुकेशन नहीं, तरक्की नहीं, विकास नहीं, उजाला नहीं, एजुकेटेड नहीं थे लोग, खाना नहीं जानते थे, पीना नहीं जानते थे, इसलिए कि उनके बीच में इल्म नहीं था। ये बात बड़े जनाबे वाला बहुत इंटरेस्टिंग बात है और सुनने से ताल्लुक रखती है, इसलिए कि आज पूरी दुनिया के पर्दे पर मुस्तफा जाने रहमत के बारे में तरह तरह के सवाल उठते हैं, तो मैं जवाब देना होगा। तो मुस्तफा जाने रहमत तो वो द बेनिफिट ऑफ होली तरफ पूरी दुनिया के लिए मुस्तफा का फायदा क्या है। मुस्तफा आए हैं तो मुस्तफा से पहले पूरी दुनिया में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं, जो लोग बायोलॉजी और बॉटनी की तदवीन नहीं, मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। जैसे ही नबी आए हैं, मेरा सुन लो और समझ लो, 1 मिनट के अंदर बात मुझे आगे की करनी है। टाइम पे मेरी नजर है और तुम्हारी चेहरों पर भी नजर है, तुम्हारे चेहरों पर जिस चल में देखते हैं कि आरी पीछी लकीरें सब तो रही है, माइक छोड़ दूंगा। हज़रात मोहतरम, टाइम पे भी नजर है, मगर ये बात बड़ी अहम है। मेरा नबी इल्म का शहर है, यही वजह है कि नबी जब तक आए नहीं, इल्म फैला नहीं। नबी आ गए हैं जमाने में, 12 रबीउल अव्वल का ऐतिहासिक दिन निकलता है, वो काबरे मस्जिद में सूरज तुलूमा रहता है। आमिना का लाल आ गया जमाने में, वो आ गए जमाने में, छा गए जमाने में। बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर आमिना के लाल का जवाब नहीं। जवान हुए और गलियां सजी है मेरे मुस्तफा से, आमिना के लाल से जब गलियां सजी है और गलियारे महके हैं मुस्तफा जाने रहमत से, तो दुनिया ये कहने पर मजबूर थी हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं। और 40 बरस के हुए संगमदार वालों, वजीराबाद वालों, जब वो 40 बरस के हुए हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे नबी, आजा गारे हिरोइन, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। अब जरा तवज्जो की जरूरत है। स्वीडन जलाता है कुरान, दुनिया जला रही है कुरान पर अत्याचार हो रहा है पूरी दुनिया के पर्दे पर। अरे वो उनका ज़र्फ है, हमने किसी की धार्मिक किताबें कभी नहीं जलाई, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता किसी के धार्मिक ग्रंथों में जला दिया जाए। हमारा मजहब हैवानियत या बहीनियत का नंगा नाच करने की इजाजत कभी नहीं देता। हमारा मजहब मोहब्बत का मजहब है, हमारा मजहब नफरत को मिटाने वाला मजहब है। हमारा कोई इस्लाम अल्लाह की कसम इसकी शान में नॉन मुस्लिम फिकर कहता है। इस्लाम में 5 हर्फ हैं, IS LAM, I for I, S for share, L for love, A for always, M for mankind, I shall love always mankind। मैं हमेशा इंसानियत से प्यार करता रहूंगा, मैं सदा मानवता से प्रेम करता रहूंगा। मिटाने की बात करते हो, उस मजहब के मानने वाले कभी नफरत की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हज़रत मोहतरम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाला कुरान जला दिया जाता है। हज़रत उसी कुरान को बचाने के लिए हुसैन आए हैं करबला में, मगर जरा कुरान की हैसियत पे एक नजर डालने दिल्ली वालों, एक नजर कुरान की हैसियत पे डाल
सुन लो क्या है कुरान की हैसियत। आ गए मुस्तफा, 40 बरस के हो गए मुस्तफा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया आजा मेरे नबी आजा गारे हिरा में न जा। आ गए मुस्तफा गारे हिरा में, और जैसे ही आए हैं गारे हिरा में वैसे ही अल्लाह ने फरिश्ता भेजा है, हजरत जिब्राइल आए हैं। आज उतर रहा है कुरान। जैसे ही कुरान उतरता है और पहली सूरत आती है, कुरान की हैसियत देख लो ये है, सब पर एहसान है, सबका शुभ चिंतक है हमारा कुरान। कुरान का मोटो है, कुरान का मिशन है, सबका साथ सबका विकास। मुसलमानों के लिए नहीं उतरा, यहूदियों पर एहसान है कुरान का, ईसाइयों पर एहसान है कुरान का, पूरी दुनिया की जनता पर एहसान है कुरान का। इसलिए कि जिस दिन कुरान उतरा है अल्लाह ने पहली सूरत भेजी है, तो जैसे ही पहली सूरत आई है तो उस पहली सूरत में पहली घोषणा कर दी गई, पहली सूरत में सरकारी ऐलान कर दिया गया, पहली सूरत में डिवाइन स्टेटमेंट आ गया, पहली सूरत में शाही फरमान जारी हो गया। क्या शाही फरमान था? लो सुन लो और समझ लो। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अब सुन लो इसका तर्जुमा आखिरी आयत का। मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस जा रहा हूं, मगर इसे नोट कर लेना। अल्लाह फरमाता है अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। ये जो तुम विकास देख रहे हो, इस विकास के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे मेरा कुरान खड़ा है, और कुरान के पीछे आमिना का लाल खड़ा है। इसीलिए मुस्तफा ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाजा है। खुदा की कसम अली की हैसियत देखो, मुस्तफा जामे रहमत से पूछ के देख लो, खैबर में जाकर देख लो, खंदक में देख लो, बदर में देख लो, ऐसा पावर वाला है अली। और जहाँ तक अली की माँ का, जहाँ तक हुसैन की माँ का सवाल है, इजाजत चाहूंगा मेरे जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो सैयदा मेरे सर की ताज सैयदा, मेरे दिल की मालिक सैयदा, वो सैयदा खुदा की कसम सैयदा तैयबा ताहिरा। दुनिया की एक अकेली औरत है वो, दुनिया की एक अकेली औरत है वो सैयदा तैयबा ताहिरा। एक अकेली औरत है जमाने की, एक इकलौती खातून है जमाने की। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फातिमा फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। इंसानी दुनिया की हूर है, यानी नापाकियों से दूर है। दुनिया की कोई औरत नहीं जो 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ ले, कोई औरत नहीं जो 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ ले, मगर अकेली हुसैन की माँ है, फातिमा ज़हरा उसका नाम है। 300 दिन की लगातार नमाज पढ़ने वाली फातिमा, दुनिया की मुमताज फातिमा, नापाकी से दूर फातिमा। और मेरी फातिमा के सामने पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस, पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस धराशायी हुई पड़ी है। आज डॉक्टर साहब कहते हैं नो एमसी नो चाइल्ड, एमसी नहीं होगी तो बच्चा नहीं होगा, नो एमसी नो चाइल्ड, एमसी नहीं तो बच्चा नहीं। मॉडर्न साइंस कहती है एमसी नहीं तो बच्चा नहीं। अरे कहाँ है तुम्हारी साइंस? ये पड़ी है, तड़प रही है मेरी फातिमा के सामने। खुदा की कसम यहाँ तुम नापाकी से दूर है, मगर औलाद देखो औलाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। औलाद को लालों की दुनिया में हसन का जवाब नहीं, और शहजादों की दुनिया में प्यारे हुसैन का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर शहजादियों का जिक्र चले तो उन शहजादियों के जिक्र का खुदा की कसम मेरी ज़ैनब का जवाब नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी माँ के पेट में था, तुम भी माँ के पेट में थे। खुदा की कसम जब हम माँ के पेट में थे तो हमें ग़िज़ा दी गई। अल्लाह कुदरत वाले ने पाइप लगा दिया, पैदा होने के बाद वो पाइप काट दिया गया। उस पाइप से हम खून पीते थे, वो गंदा खून पिया करते थे। माँ के पेट में गंदा खून पीने वाला जनाबे वाला औकात भूल जाता है, इतराता है, करता है, गरीबों का गाल कालर पर
पकड़ता है, गरीबों को बीच चौराहे पे जलील करता है। अबे ओ इतराने वाले नाहंजार, ओ जलील, अपनी औकात को पहचान। नुकसान मतवन्ना पाक नुक्से से पैदा होने वाला और बनाने वाला, माँ के पेट में गंदा खून पीने वाला गरीबों का कानून पकड़ता है, जवानी पे इतराता है, अत्याचार करता है, जुल्म सितम को पहाड़ तोड़ता है, यतीमों का माल खाता है, बेवाओं को हुकूक तलब करता है। अरे बहरहाल माँ के पेट में हम माओ का खून पीते रहे, मगर जनाब दिल्ली वालों, अब एक सवाल ये है, फातिमा दुनिया की अकेली औरत है जो नापाकी से दूर है। बेशक बेशक बेशक। बात तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह। और रह गए 15 मिनट। माशाअल्लाह, खुश रहो भाई। नदीम साहब, नईम साहब, अब्दुल्ला साहब, नौशाद साहब, कान सब नाम तो मुझे याद नहीं है, मगर माशाअल्लाह जवान बड़े प्यारे हैं। सद्दाम भाई, अतीक भाई तो माशाअल्लाह शहरग हैं। और खुलूस का कमाल कर दिया साहब, नदीम भाई साहब ने मोहब्बत का वो इजहार किया। अल्लाह आबाद रखे इन्हें। आलिम साहब जो मेरा भतीजा है, बेचारा लगा रहा दोपहर से अब तक। अल्लाह ताला सबको दो जहां में चैन अता फरमाए और इन कमेटी वालों को खूब खूब दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। अरे कमाल कर दिया, मगर क्या करूं, 1 घंटे में बात तो मुकम्मल होती नहीं, मगर वक्त की तलवार हर वक्त लटकी रहती है गर्दन पर। मगर फिर भी कोशिश करूंगा, जितना सुन सकते हो उतना सुनाने की कोशिश करूंगा। अकेली शहजादी है, पावर देखो कैसी जनाबे वाला अल्लाह की प्यारी है फातिमा, कि नापाकी से दूर है। मगर सवाल ये है, लीडिंग क्वेश्चन इज दैट, कि सैयदा के पेट में जब हसन है, सैयदा के पेट में जब हुसैन आजम है, जब सैयदा के शिकम नाज़म है, प्यारी ज़ैनब है, तो मुझे बता तो सही, तुमने गंदा खून पिया, हमने पिया, मगर ये तो बताओ उनकी ग़िज़ा क्या रही, हसन की ग़िज़ा क्या है, हुसैन की ग़िज़ा क्या है। अबे हुसैन पे पावर की बात करने वाले बेवकूफ जाहिल कहेंगे, डॉक्टर जाकिर नायक जैसा, अबे नायक कहूं या खलनायक कहूं, इस बदमाश ज़माना ने कहा कि हुसैन पावर वाले होते तो हुसैन के होठ दरियाए फुरात के पानी के लिए नहीं तरसते। अबे आवारा जाहिल वैसी जंगली, हुसैन के होठ दरियाए फुरात के पानी के लिए नहीं तरसते, बल्कि इमरान हनफी ये सीना खत्म का नहीं पानी लगे हुसैन के लिए तरस रह गया था, लगे हुसैन के लिए। अबे किस पानी की बात करता है जालिम, किस पानी की बात करता है? मेरे अब्बास ने अकेले, हमारे अब्बास अलमबरदार ने अकेले 4000 पहरेदारों को काई की तरह फाड़ कर, वो 4000 पहरेदार दरियाए फुरात के किनारे, वो मुसल्लह फौजी कौओं जैसी जिनकी आंखें हर वक्त टारगेट पर लगी हुई निगाहें, पहली नजरें, कोई हुसैन के खेमे से आके पानी न ले जाए, कोई हुसैन के खेमे से आके पानी न ले जाए। तीर निशाने पर हैं, तलवारें जनाबे वाला तनी हुई हैं और नेज़े अपने हदफ की तरफ जनाबे वाला उठे हुए हैं। ऐसे हाल में एक अकेला शेर खुदा खेमे हुसैनी से निकलता है। पानी की बात करता है, एक अकेला शेर खुदा, नाम है प्यारा प्यारा, हमारे सर का ताज, हमारी आबरू, हमारी इज्जतों का निशान, वो किबला काबा हुजूर सैयदना अब्बास अलमबरदार सकीना से कहता है, बेटा दिल छोटा मत कर, पानी लाके मैं दूंगा।
पानी लाके मैं दूंगा। बाबा खतरा मोल न लो। कहा बेटा हम मुस्तफा जान रहमत के घर वाले हैं, हमारे लिए खतरा नहीं है। ये दिखाना है दुश्मनों को कि जिस पानी के पाबंदी और जिस पानी पे तुम तहजीरात नाफिज करते हो उस पानी पे कल भी कब्जा हुसैन का था, आज भी कब्जा हुसैन का है। 4000 पहरेदार मुसल्ला फौजी, एक अकेला अब्बास जब आया है अपना अलम लेकर तो खुदा की कसम काई की तरह फाड़ के 4000 पहरेदारों को दरियाए फुरात के अंदर पहुंच गया। दरियाए फुरात में जाके मशकीजा भर भी लिया और जनाबे वाला मशकीजा भर के खुदा की कसम घोड़े को इशारा भी किया। कोड वर्ड्स भी जो जानवरों के लिए जनाबे वाला आवाजें निकाली जाती हैं कि पानी पी ले, पानी पी ले, मगर वो घोड़ा भी वफादार था। इन जालिम यजीदी कुत्तों से तो वो घोड़े वफादार थे, इन इंसान गद्दार इंसानों से तो जनाबे वाला वो जानवर खुदा की कसम इनाम के लायक है। बार बार कहा अब्बास में पानी पी ले, पानी पी ले, राइट लेफ्ट। घोड़ा अपना मुंह बार बार इधर से उधर करता रहा, राइट लेफ्ट करके घोड़ा भी इनकार कर रहा था। और जनाबे वाला अगर उसके पास जबान होती तो वो कह देता कि अब्बास तुम कैसी बातें करते हो, सकीना न पिए हम पी लें, अली असगर न पिए हम पी लें, अली अकबर न पिए हम पी लें, आसिम न पिए हम पी लें। नाना हमारी हमीयत और खैरत को गवारा नहीं। हजरत मोहतरम हुसैन को कौन नहीं जानता, जमीन जानती है हुसैन को, आसमान पहचानता है हुसैन को, दरिंदे जानते हैं हुसैन को, जानवर पहचानते हैं हुसैन को, यहाँ तक के काफिर बेईमान तक हुसैन आजम को पहचानते हैं। मगर खुदा की कसम ये कलमा पढ़ने वाले गद्दार कौन कभी कभी कह देते सारे कलमा पढ़ने वाले एक जैसे हैं, मगर मैं आज पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस में क्लियर करना चाहता हूँ, हर कलमा पढ़ने वाला बराबर नहीं है, हर कलमा पढ़ने वाला बराबर नहीं है। अगर हर कलमा पढ़ने वाला बराबर होता तो नबी ने कलमा पढ़ने वालों को मस्जिद से निकाला ना होता। हर कलमा पढ़ने वाला बराबर होता तो अबू बकर सिद्दीक की तलवार माने इन्हें ज़कात कलमा पढ़ने वाले के खिलाफ निकली ना होती। अगर हर कलमा पढ़ने वाला एक जैसा होता तो उमर की तलवार मुस्तफा का फैसला ना मानने वाले, मुस्तफा का फैसला ना मानने वाले कलमा पढ़ने वाले की गर्दन पे लहराई ना होती। अगर सब एक जैसे होते तो हजरत उस्मान गनी पे हमला ना हुआ होता। अगर सब कलमा पढ़ने वाले बराबर होते तो करबला के मैदान में खुदा की कसम कलमा पढ़ने वालों की छटनी ना होगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह आबाद रखे, सब तो शदाब रखे, दो जहां में ला रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। गद्दार है, वफादार है, नहीं करना दोस्तियां गद्दारों से। अरे जो नबी का ना हो सकता अल्लाह की कसम वो किसी का नहीं हो सकता है, जो हुसैन का ना हो सकता वो जमाने में किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए चाय बंद करो, पानी बंद करो, बिरयानी बंद करो, नाश्ते बंद करो, रिश्तेदारियां बंद करो, गद्दारों से कोई लेना देना। जो वफादार है मुस्तफा का, अल्लाह की कसम वो तुम्हारा रिश्तेदार है। जो वफादार नहीं वो जनाबे वाला, जो वफादार नहीं वो रिश्तेदार नहीं, जो वफादार नहीं मुस्तफा और हुसैन का, जो वफादार नहीं खुदा की कसम वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं। इसलिए करबला से पैगाम लेना चाहते हैं। चंद दिन की जिंदगी है, चौधरी मर गया, सूरमा मर गया, 36 मारना मर गया। हजरत मोहतरम जाओ कब्रिस्तानों में जाके देख लो, ईमान बचा ले लोगो, ईमान बच गया तो सोनिए सारा जहान बच गया। मुस्तफा जान रहमत के वफादार के साथ वफा करो और उसके साथ यारी और रिश्तेदारी करो। आखिर में जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ, जहाँ तक वफादारी का सवाल है, खुदा की कसम जानवर वफादार है, मगर कलमा पढ़ने वाला बेगैरत ऐसा गद्दार है, ऐसा गद्दार है, ऐसा गद्दार है कि मेरा हुसैन करबला में सब कुछ लुटने के बाद
अपने 6 महीने के अली असगर को अपनी गोद में लेकर आता है। 6 महीने का अली असगर, वो नबी पाक की यादगार, वो मुस्तफा जान रहमत का बेटा, 6 महीने का तुम्हारा बेटा भी। मैं समझता हूँ इन बच्चों पर जानवर भी रहम कर देते हैं, इन बच्चों पर बेईमान भी रहम कर देते हैं, इन बच्चों पर जनाबे वाला ज़माना तरस खाता है। मगर मेरा हुसैन अपने 6 महीने के अली असगर को लेकर बीच करबला में आ गया। कुत्तों के सामने, इन दरिंदों जंगलियों और गद्दारों के सामने आके कहने लगे मेरे हुसैन आजम लरज गई होगी करबला की जमीन और जनाबे वाला आसमान थर्रा गया होगा और फरिश्ते बारगाह मौला में हज़रात मोहतरम कैसी कैसी मुस्तफा जान रहमत, ये फरिश्ते कैसी कैसी जनाबे वाला अल्लाह की बारगाह में मारूदात पेश कर रहे होंगे। खुदा के 6 महीने का अली असगर तवज्जो चाहूंगा गोद में है और मेरे हुसैन मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे नखले तमन्ना जाने जिगर इरशाद फरमाते हैं सब कुछ लुट गया ये दीदी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मगर अब भी फातिमा का बेटा मेरे 6 महीने के शहजादे को अगर कोई पानी का एक कतरा दे देगा तो अब भी हुसैन वादा करता है कि उस पानी पिलाने वाले को मैदान महशर में मैं अपने नाना जान से उसकी शफाअत करवाऊंगा। ये नबी का बेटा बीच मैदान में कह रहा है। हजरत मोहतरम ये गद्दार है। अब जरा कलमा ना पढ़ने वालों का भी एक मंजर देख लो, अगर इजाजत हो तो मुझे कुरान का 3रा पारा याद आता है, अगर कहो तो तुम्हारे सामने जरा वो एक मंजर और दिखा दूं कि ये कलमा पढ़ने वाले हैं और एक वो है जो कलमा ना पढ़ने वाला है। ये कह रहे हैं हुसैन ये देखो मैं नबी का बेटा हूँ और ये मेरा 6 महीने का लाडला है। किससे कह रहे हैं? कलमा पढ़ने वालों से। और एक कलमा ना पढ़ने वाला है मगर जल्दी जल्दी मुझे सुनाना पड़ेगा, नॉन स्टॉप सुनाना पड़ेगा, पूरी तवज्जो इधर रखिएगा। मैं 3रे पारे में जाता हूँ, अल्लाह का फरमान सुनाता हूँ और 5 मिनट में इंशाअल्लाह इसे पाए तकमील तक पहुंचाता हूँ, फिर बात को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाता हूँ। ये ईसाई थे क्रिश्चियन, कलमा नहीं पढ़ा था इन्होंने। ये नबी के दरबार में आए, बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ, हुजूर के दरबार में आए और आके कहने लगे मोहम्मद हम तुमसे मुनाजरा करना चाहते हैं। मुनाजरा जानते हो ना, डिस्कशन विद एविडेंस, यानी दलील के साथ बातचीत करना, यानी डिबेट करना। जिसकी दलील भारी हो जाती है वो जीत जाता है और जिसकी दलील हल्की पड़ जाती है वो हार जाता है। तो अब ये कहते हैं, नॉन स्टॉप सुनाऊं, कहीं रुको, पूरी तवज्जो इधर रखना। इधर देखो मौलाना इरशाद साहब, माशाअल्लाह आपकी निजामत में जलसे में बड़ी बरकत है। अल्लाह ताला खूब फजल फरमाए और खूब जनाबे वाला आपको चैन और सुकून अता फरमाए। ये ईसाई खड़े, नॉन स्टॉप सुनाऊं, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। ये ईसाई खड़े नजरान के ईसाई मुस्तफा जान रहमत से आके कहते हैं मोहम्मद हम तुमसे मुनाजरा करना चाहते हैं। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया हम जब किस बात का मुनाजरा करोगे? तो ईसाई कहने लगे मुनाजरा इस बात का होगा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। वो ईसा को मानते हैं ना, तो कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, ईसा अल्लाह के नबी है, ईसा अल्लाह के पैगंबर है, ईसा कलिमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। तो ईसाई कहने लगे ईसा अगर अल्लाह के बेटे नहीं है तो मोहम्मद हमें बताओ उनका बाप कौन है? तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ईसा बगैर बाप के अल्लाह के बंदे हैं। और जोर से कहो। तो ईसाई बड़ी जोर से हंसते कहने लगे मोहम्मद कैसी बातें कर रहे हो तुम, क्या इस जमाने में कोई बगैर बाप के भी हो सकता है? तो मेरे नबी ने फरमाया ये तो बगैर बाप के ही हैं, अल्लाह तो ऐसी कुदरत वाला है कि अल्लाह ने हजरत आदम को बगैर माँ और बगैर बाप के ही पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नबी की दलील भारी बढ़ गई, मुस्तफा की दलील भारी बढ़ गई। अरे मुस्तफा की दलील तो कल भी भारी थी, मुस्तफा की बात भारी, मुस्तफा की जात भारी, कल भी भारी आज भी भारी, कल भी भारी। इसीलिए दुनिया हुजूर की तरफ जा रही है आज, जोर से जोर से। पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं, आज कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए नबी की हदीसों का सहारा लिया जा रहा है। एक हदीस मिल गई है डॉक्टरों को, गूगल पे सर्च कर लेना, नाजीला एक हदीस मिल गई है, कैंसर का सटीक इलाज बनाया जा रहा है। मुस्तफा की तरफ जा रही है दुनिया। वाह 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 वाह, गद्दार मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं।
था, मुस्तफा में ये नहीं था, पूरी जिंदगी इसी में मर गए। ना मेला एक हदीस कौन सी? तुम तो हदीस से कम पढ़ते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया बंद करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, हदीस से पढ़ो। मुस्तफा जान रहमत ने एक हदीस में फरमाया था, कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। अब कलौंजी से कैंसर का टैबलेट बनाया जा रहा है। बगैर कंप्यूटर मीटर थर्मामीटर के 1400 साल पहले आमिना का लाल कह रहा है कलौंजी में। वाह वाह क्या डॉक्टर है जमाने का। आगे बढ़ता हूं जनाब वाला मुस्तफा के। मुस्तफा कल भी भारी, आज भी भारी। मुस्तफा कल भी भारी और कल मेहमान महशर में भी भारी। कोई है टक्कर में मुस्तफा जान रहमत की, अल्लाह की कसम ये मौजूद अलग है, मगर मैं कहना चाहता था मुस्तफा जान रहमत की दलील भारी बढ़ गई। जब भारी बढ़ गई बगलें झांक गए, बगलें झांक गए ईसाई, तो घूर के देखने लगे नबी को। और जब घूर के देखा है अल्लाह को जलाल आ गया। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेज दिया और जिब्राइल को भेजकर कुरान की ये आयतें जिब्राइल लेके आए। कौन सी आयतें? वो आयतें पढ़ूंगा, मजे से सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फकुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो मेरे नबी हम मुनाजरा नहीं करो इनसे, हम मुनाजरा बंद, मुनाजरे का चैप्टर क्लोज। अब इनसे ये कहो कि हम अब मुनाजरा नहीं करेंगे, अब इस मौजू पर तुमसे मुबाहला करेंगे। क्या होता है मुबाहला? ये होता है मुबाहला। अल्लाह ने फरमाया कह दो इनसे, ओ ईसाइयों तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ। तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ। तुम भी आओ, मैं भी आता हूँ। इतने आदमी इकट्ठा होंगे, तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे। जो सिमट गया वो झूठा। बेशक बेशक बेशक। जज़ाकल्लाह। तो नहीं है जो सिमट गया वो झूठा, वो झूठा, और जो जिंदा रह गया, जोर से बोलो अल्लाह 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 जो खैरत फरमाए। वाह वाकई हक अदा कर दिया। संगम संगम ये होता है जनाब वाला संगम है ना, बहुत अच्छा संगम है। अल्लाह आबाद रखे, घरों में बरकतें अता फरमाए। आगे बढ़ता हूँ। मुनाजरा बंद नहीं होगा, मुनाजरा नहीं नहीं, बच्चों को मत हटाओ दोस्त। मेरे भाई इन बच्चों से तो बड़ा प्यार है, यही भविष्य है हमारा। बैठ जा लल्ला, बैठ जा मेरे लाल, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। जहां बच्चे नहीं वहां है ही क्या। बैठ जाओ बैठ जाओ। इस मजमे में जितने भी बे औलाद बैठे, अल्लाह हुसैन के सदके सबको औलाद वाला फरमा दे। अल्लाह ताला सबको हुसैन का सदका दे दे, और सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका नसीब कर दे। जिसकी बेटी हो उस पर रहमत बरसाए, और बेटा ना हो तो उसे एक बेटा भी अता फरमा दे। आमीन बिजाहि नबी में। अरे बच्चे तो भविष्य है भाई। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है भाई का? नदीम भाई हैं? नईम भाई माशाअल्लाह। कमेटी वाले अल्लाह ताला इस कमेटी को खूब बरकतें अता फरमाए। जिस मस्जिद में बच्चों का शोर नहीं मिलता, उन मस्जिदों में भी ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। फील अच्छा की खुशी वही होती है जहाँ बच्चों के शोर होते हैं। घरों में शोर हो, घर में जनाबे वाला रहमत। मस्जिद में शोर। आज बहुत सारे नौतीस मारखा पीछे से जो जुम्मे में आते हैं, बच्चों को घूरते हो, इधर बहुत सारे लोग जलसों में से बच्चों को भगा देते हैं। आगे पीछे हटो। क्यों हटो पीछे? तुम हटो पीछे। बच्चों को लाओ, बच्चों को सुनाओ, भविष्य है, फ्यूचर है, आगे बढ़ो। इजाजत चाहता हूँ, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और तड़पते मुनाज़रा का चैप्टर क्लोज। तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ। तुम अपने बच्चों को लाओ, मैं अपने बच्चों को लाता हूँ। तुम भी आओ, मैं भी आता हूँ। मैदान में इकट्ठा होते हैं। मुना मोबाइल का चैलेंज कबूल कर लिया। ईसाइयों ने तैयारी कर ली, इधर मुस्तफा जान रहमत ने भी तैयारी कर ली। उन्होंने अपनी औरतों और बच्चों को इकट्ठा कर लिया। इधर मुस्तफा जान रहमत ने जनाबे वाला आवाज लगाई, आईना फातिमा ज़हरा
मेरी बेटी फातिमा ज़हरा किधर है? तो जनाब वाला मुस्तफा जन रहमत की शहजादी ने अर्ज किया, आका मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, मेरे लाल मेरे बच्चे, मेरे नखरे तमन्ना जाने जो घर मेरी फातिमा दीन को बचाने के लिए चलना है, मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, है ना अली बिन अबी तालिब कहाँ है? अर्ज किया, सरकार में हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, आओ मेरी चादर में आ जाओ। इरशाद फरमाया, अल हसन, मेरा शहजादा मेरा हसन किधर है? हज़रत इमाम हसन भी आ गए। इरशाद फरमाया, मेरे दिल का चैन मेरा हुसैन किधर है? अर्ज़ किया, आका मैं हाजिर हूँ। छोटे से प्यारे से हसन और छोटे से प्यारे से हुसैन। अब वाला उधर से ईसाई चले, बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, उधर से ईसाई चले, इधर से मेरे नबी चले, और नबी संदान में चले, मजा आ जाएगा, सुन के हैरत हो जाएगी। अपनी बेटियों को बताओ, अपनी औरतों को बताओ, अपने घरों में ये पैगाम पहुंचाओ, पर्दों की धज्जियां बखेरने वाली औरतों से कहो, हज़रात बेहयाइयां करने वाली औरतों से कहो, हज़रात गैरत इस्लामी का सौदा करने वाली औरतों से कहो, ये जो पूरी मिल्लत का सर्वनाश कर रही है, ये जो पूरी मिल्लत का सौदा कर रही है, इब्तिदाअत की हवा चल रही है, अपनों के साथ और बेगानों के साथ इज्जतों के सौदे हो रहे हैं, इनसे कहो ये पैगाम मेरी तरफ से पहुंचाओ, जब नबी चले हैं। तवज्जो है, बैठ जाओ, कोई मेंढक आ गया होगा, बैठ जाओ, मेंढक आ गया होगा, कोई मेंढक डिस्टर्ब करता है शैतान। जब मजमा बहुत अच्छा होता है तो शैतान ये सोचता है किसी तरीके से भंग इसमें रंग में डिस्टर्ब कर दूं, तो जनाब वाला डिस्टर्ब करने आ जाता है। मेंढक से घबराना नहीं, जनाब वाला मेंढकों को भी आने दो, उन्हें सुनने दो, मेंढकों को भी आने दो, उन्हें सुनने दो। अल्लाह तुम्हें आवाज रखे। मुस्तफा जान रहमत इस अंदाज में चले, आगे नबी है, बहुत मजे की बात है, सुनने तो ताल्लुक रखती है। आगे उधर से ईसाई आ रहे हैं, उधर से मुस्तफा जा रहे हैं, मुस्तफा इस शान से जा रहे हैं, आगे नबी, पीछे फातिमा ज़हरा और पीछे मौला अली, शहजादे हसन गोद में हुसैन। क्या अजीब सवाल है, बड़ा बेटा गोद में, छोटा उंगलियों में, अजीब इशारा है। जिसके हाथों में नबी की उंगलियां हो, ये कुत्ते यही जैसे कुत्ते के हाथों में हाथ रख नहीं सकता। आगे नबी है, बीच में फातिमा, पीछे अली। किसी ने रोक के आलम ख्याल में पूछा, सरकार अजब तरतीब है, अजब अंदाज है, अजब तरतीब है, बीवी आगे है, शौहर पीछे है। जबकि ये देखा गया शौहर आगे रहता है, बीवी पीछे रहती है, मगर यहाँ शौहर आगे रहता है, बीवी पीछे रहती है। जब चलते हैं मियाँ बीवी तो शौहर आगे, बीवी पीछे। तुमने देखा नहीं है, बीवी आगे पीछे रहती है। ये तो आजकल के जनाबे वाला अजीब कुछ मनहूस केसेस है, जहाँ बीवी स्कूटियां चला रही है और आदमी पागल बना हुआ पीछे बैठा हुआ है जनाब वाला। मगर रीत यही है कि पहले जनाब वाला बीवी आगे नहीं, शौहर आगे है और बीवी पीछे है, मगर यहाँ फातिमा आगे है और अली पीछे है। किसी ने रोक के पूछा, आलम ख्याल में सरकार अजब तरतीब है, बीवी आगे है, शौहर पीछे है। मैंने बम्बई में ये बात कह दी थी तो पूरा मजमा जनाबे वाला खुदा की कसम खड़ा हो गया था, खड़ा। मुंबई के बाइक एरिया में ऐसी बात तो हो सकता है, तुम भी मेरी बात को समझ सको। आगे नबी है, बीच में फातिमा है, पीछे अली है। आलम ख्याल में कोई रोक के पूछता है, सरकार बीवी आगे है, शौहर पीछे, तो मेरे मुस्तफा का किरदार जवाब देता है, अरे ये देखते हो मेरे गुलामों, तो बीवी आगे शौहर पीछे, ये देखो बाप आगे है, बेटी पीछे है। ताकि जहाँ इस बात को सुनना हो सकता है तुम्हारी पढ़े लिखे लोग समझ में आएगी, और वैसा ही जवाब मिलेगा जैसे मुंबई में मिला था। किरदार कहता है, ये मत देखो, बल्कि ये देखो कि बाप आगे है, बेटी पीछे है, बेटी पीछे, ताकि जहाँ बाप का कदम पड़े उसी कदम पे बेटी का कदम पड़े, और जहाँ बेटी का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के कदम
कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले, नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। अल्लाह अकबर। बताओ अपनी औरतों को लज्जाए खैर, वाकई जनाब जैसी उम्मीद थी वैसे ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप, समझ गए हैं आप। ये है शाने फातिमा, नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। इस पर्दे की शान को घर घर पहुंचाओ। मुस्लिम औरत का काम नहीं कि वो जनाबे वाला घूमती फिरे, पर्दों की धज्जियां बिखेरती फिरे। ये फातिमा की बांधियां हैं, इनकी शान है कि ये पर्दे की हिफाजत करे, गैरत की हिफाजत करे, इज्जत की हिफाजत करे। खुदा की कसम करबला का ये भी एक पैगाम है कि खुदा की कसम हैदराबाद की सानिया मिर्जा हमारी आइडियल नहीं, अल्लाह ने कसम है सानिया नहीं बल्कि हुसैन की अम्मी मदीने पाक की फातिमा ज़हरा हमारी आइडियल है, हमारी औरतों की आइडियल है, हमारी माँ बहनों की आइडियल है। हज़रत मोहतरम ये फातिमा है, नीचे से नबी छिपाते हैं, ऊपर से अली छिपाते हैं और बरेली के आला हज़रत यूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अल्लाह आबाद रखे, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, तरक्कियां अता फरमाए। बड़े नूरानी आला हज़रत, वाह वाह वाह। इल्म का इमाम कहो, फज़्ल का इमाम कहो, तक़वा का समंदर कहो, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, और जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जो आंचल महर में महो महर चांद सूरज को कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रुबाए नज़ाहत लाखों सलाम सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद मुराहत लाखों सलाम। जरा तरफ तो कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं जो कहना चाहता था उस असल पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ। इधर से नबी चले हैं, इधर हसन है, उधर हुसैन है, उधर ईसाइयों के सरदार आ गए हैं, ईसाई पूरी कम्युनिटी आ गई है, चेहरे क्लियर हो गए हैं। इधर सामने मुस्तफा है, उधर नजरान के ईसाइयों का सरदार है। ईसाइयों के सरदार की नजर जब नबी पाक के चेहरे पर पड़ी, उसने अपनी कौम के बड़े बूढ़ों को बुलाया और बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके कहने लगा, ये तो मोहम्मद है, इनके दाएं कौन है, इनके बाएं कौन है? कलमा नहीं पड़ा है, क्रिश्चियन है। एक ये मंजर देखना, एक करबला का वो मंजर देखना, सामने कलमा पढ़ने वाले हैं, ये 6 महीने का अली असगर उन्होंने हुसैन की गोद में है, इधर बेईमान है, उधर कलमा पढ़ने वाला गद्दार है, इधर बेईमान है, वफादार है। कहता है ये तो मोहम्मद है, ये मोहम्मद की दाईं साइड में ये बच्चा कौन है, इनकी बाईं साइड में ये बच्चा कौन है, और उनकी तफसीर है। तो जनाबे वाला बड़े बूढ़े बोले, दाईं साइड में इनकी बेटी का बेटा है हसन, और बाईं साइड में इनकी बेटी का बेटा हुसैन है। तो अब सुनने की बात है, कोई ईसाइयों को सरदार बोला, मैं इनसे मुकाबला कर नहीं पाऊंगा, मैं इनसे मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। तो कौम ने कहा नहीं नहीं, आपको मुकाबला करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आप सरदार क्यों बने हैं, आप चेयरमैन क्यों बने हैं, सुप्रीमो क्यों बने हैं? तो कहने लगा रिजाइन ले लो, मगर मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। कहा क्यों नहीं कर पाओगे? अब उसी के अल्फाज सुन लो। कहता है इन्नी ला वजूहन लौ सालुल्लाह युज़ील जिबाल आज़ाल, ए लोगों मैं मोहम्मद के दाएं बाएं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि ये चेहरे वाले अगर अल्लाह से कह दे कि अल्लाह पहाड़ों को हटा दे, तो अल्लाह इनके कहने से पहाड़ों को हटा देगा। मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। ये कलमा ना पढ़ने वाला है, जिसने हुसैन को पहचान लिया, हसन को पहचान लिया, एक तरफ वो जालिम आवारा गद्दार कलमा पढ़ने
वाले वो बेईमान जिनके सामने हुसैन अली असगर को गोद में लिए हुए हैं, ये मेरा अली असगर है। अगर जनाबे वाला कलमा पढ़ने वाले के सामने मुस्तफा का बेटा कहता शफाअत करवाऊंगा, तो खुदा की कसम कलेजा हिल के रह जाता है अगली बात सुन के। एक कलमा पढ़ने वाला हरमला नाम का कुत्ता अपनी कमान में जहर में बुझा तीर चढ़ाता है, निशाना लगाता है, और खुदा की कसम तीर हवा में सनसनाता हुआ आता है, पूरी ताकत से प्यारे अली असगर के नाजुक हालत में छिप जाता है और पैबस्त हो जाता है हुसैन के सीने में। प्यारे हुसैन ने ये मंजर देखा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, चंद लम्हों के लिए अली असगर तड़पे, बाद में ठंडे हो गए। हुसैन ने वो खून जो निकला था हाथों में लिया और हाथों में लेकर जनाबे वाला हुसैन ने कहा, ए मौला ये मेरी तरफ से छोटी सी कुर्बानी फरमा ले। हद हो गई, हद जनाबे वाला सितमगरी क्या चरम सीमा पे नहीं, ये कलमा ना पढ़ने वाला था, ये कलमा पढ़ने वाले हैं। जानवरों ने पहचान लिया हुसैन कौन है। घोड़े को बार बार कहते हैं हजरत अब्बास नंबरदार, बार बार कहते हैं पी ले, मगर घोड़ा पानी नहीं पीता है, इन इंसानों से वो बेहतर है जनाबे वाला। हजरत मोहतरम में ये कहना चाहता था, अबे तुम पानी की बात करते हो, पानी की बात करते हो। 4000 पहरेदारों का पहरा तोड़कर एक अकेला अब्बास दरियाए फुरात में जाकर ये प्रूव कर देता है कि इस पानी पे कल भी कब्जा हुसैन का था, आज भी कब्जा हुसैन का है। तो कहता पावर वाले होते तो हुसैन के होंठ दरियाए फुरात के पानी के लिए क्यों तरस जाते। अबे सब पूरा का पूरा खानवादा पावर वाला है, बेटा पावर वाला, बाप पावर वाला। और अगर किसी पावर वाले बेटे को देखना चाहे तो अजमेर में गरीब नवाज का चेहरा देख लो, गरीब नवाज का चेहरा। पावर में सारा भारत एक तरफ, अकेला ख्वाजा एक तरफ। अबे पूरा भारत एक तरफ, अकेला ख्वाजा एक तरफ। हजरत मतलब पावर दे, मगर जहां हुसैन है वहां पावर इस्तेमाल करने पे पाबंदी है। जहां हुसैन है वहां पावर तो है, मगर पावर यूज करने पे पाबंदी है, क्योंकि वो एग्जाम के हॉल में है, वो इम्तिहान के हॉल में है, और एग्जाम के हॉल में सीएम का बेटा हो, पावर वाला है, मगर पावर यूज नहीं कर सकता। पीएम का बेटा हो, पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। पीएम का बेटा हो, पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। एग्जाम का हॉल है, वहां इम्तिहान हो रहा है, और यही इम्तिहान मुकद्दर था अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। खुदा की कसम प्यारे हुसैन ने उस इम्तिहान में अल्लाह जज़ाए खैर उस बच्चे को अपनी बरकतें अता फरमाए। खुदा की कसम ये इम्तिहान था मेरे हुसैन का, और मेरे हुसैन उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह का तो कानून ही अलग है ना, दुनिया का कानून ये है। तवज्जो चाहूंगा, बस 2-4 मिनट और लेना चाहूंगा। हो सकता है बड़ी तेजी के साथ में तुम्हारी तरफ हुजूर सैयदना नबीर आला हजरत पीर तरीक़त अबू अहले सुन्नत गाज़ी रुखसारे इस्लाम हुजूर सैयदना व मौलाना हुजूर अहसन रज़ा खान साहिब किबला सज्जाद नशीन दरबार आला हजरत अपने मुबारक चेहरे को तुम्हारे सामने जल्दी पेश करेंगे, और उनका मुबारक चेहरा देखना और अपने दिलों को ताजगी दे देना। हजरत मोहतरम हो सकता है जल्दी तशरीफ ले आए, इसलिए मैं अपनी बात को आखिरी मोड़ देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दिल्ली वासियों, तवज्जो की जरूरत है, मेरी तरफ देखते रहें। इंशाअल्लाह जब हजरत आएंगे तो इंशाअल्लाह आप सबको पता चल जाएगा कि हुजूर वाला तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह जलसे मैंने बहुत किए, करता रहता हूँ। 22 साल हो गए हैं मुझे जलसों की दुनिया में, 22 साल, मगर मैंने लाखों लोगों को संबोधित किया, मगर खुदा की कसम तुम्हारे बीच में जो बरकत नजर आती है कम जलसों में नजर आ रही है। ये इस कमेटी वालों के दिलों का खुलूस है, और आज मैं मुसलसल बोलता ही चला जा रहा हूँ। हजरत मैं ये कहना चाहता था आपसे कि मेरे हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुदा की कसम पावर इस्तेमाल करने पे पाबंदी है, पावर इस्तेमाल करने पे पाबंदी है। इम्तिहान के हॉल में है, इम्तिहान है। अली असगर मांगा, खुदा की कसम अली असगर दे दिया। अली अकबर मांगा, अली अकबर दे दिया। माथे पे शिकन आई हो तो हिस्ट्री बता दे, खुदा की कसम तारीख से पूछ के देख लो, खल्ला पेशानी से वो कुर्बानियां
दी हैं मेरे हुसैन ने। आज उन्हीं कुर्बानियों का असर है, उन्हीं कुर्बानियों का असर है कि जनाबे वाला ये गुंडा है, मोहल्ले का बड़ा गुंडा है, ये मोहल्ले का बड़ा गुंडा है, ये बड़े बदमाश साहब हैं, बड़े बड़े बदमाश साहब फिर रहे हैं जनाबे वाला। हर जगह बदमाशी दिखाते हैं, हर जगह गुंडागर्दी दिखाते हैं, मगर हिम्मत है कोई मुसल्ले पे गुंडागर्दी दिखा दे? कब कोई गुंडा, कितना ही बड़ा गुंडा, मस्जिद के मुसल्ले से इमाम को पकड़ के ये कह देगा हट भाई इमाम तू हट, आज हमारा नेताजी नमाज पढ़ाएगा, आज हमारा चौधरी साहब नमाज पढ़ाएगा। गुंडा तेरी गुंडागर्दी हर जगह चली, दादा तेरी दादागिरी हर जगह चली, मगर मुसल्ले पे हर गुंडा खामोश है। किसी मस्जिद के इमाम का हाथ नहीं पकड़ सकता कि तू नहीं, आज हमारा नेताजी नमाज पढ़ाएगा। जानते हो वजह क्या है? वजह ये है कि इस मुसल्ले के नीचे करबला के हुसैन आजम का रूह है जनाबे वाला, इस मुसल्ले की हुर्मत को पाक कर गया है, इस मुसल्ले के नामूस को बचा गया है। आज मस्जिदों के मुसल्ले खुदा के असर इसीलिए महफूज है। और जनाबे वाला मैं वक्त की आंधियों को भी आवाज लगाना चाहता हूँ, इन मुसल्लों को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी दुनिया। कोशिश कर ले जमाना, मगर इन मुसल्ले की हुर्मत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए कि इन मुसल्ले के नीचे मेरे हुसैन का लहू है, अली असगर का लहू है, अली अकबर का लहू है। हज़रात मोहतरम टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। खुदा की कसम अल्लाह का कानून अलग है, हाँ दुनिया के कानून है। मौलाना साहब हैं, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने ये मदरसे में पढ़ाते हैं, ये मदरसे में पढ़ाते हैं तो जिस बच्चे का सबक याद हो जाता है इससे कहते हैं जाओ इमरान हनफी तुम्हारी छुट्टी हो गई, मौलाना अतीक साहब जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई, नदीम साहब तुम्हारी छुट्टी हो गई। जिसका सबक याद नहीं होता है उसे मुर्गा बना देते हैं, धूप में खड़ा कर देते हैं, ईंटें तक रखवा देते हैं उसके हाथों में। जब तक सुनाएगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, जब तक सुनाएगा नहीं जब तक छोड़ूंगा नहीं। आज तो जनाबे वाला हर चीज पे पाबंदी लग गई है, मगर पीछे तो बच्चों को मुर्गा बना दिया करते थे, धूप में खड़ा कर दिया करते थे। हज़रात मोहतरम कानून ये है स्कूल का और मकतब का और मदरसे का, जिसके सबक याद नदीम साहब तुम्हारी छुट्टी, नईम साहब तुम्हारी छुट्टी, नौशाद साहब तुम्हारी छुट्टी, अब्दुल्ला साहब तुम्हारी छुट्टी, गुड्डे साहब तुम्हारी छुट्टी, और जनाबे वाला तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम्हारी सबकी छुट्टी हो गई, मगर उसकी छुट्टी नहीं हुई जिसके सबक याद नहीं है। याद करके जाएगा, सुना कर जाएगा हजरात, मगर अल्लाह के यहाँ का कानून अलग है। अल्लाह के यहाँ का कानून ये है कि मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। जो यहाँ सबक याद कर लेता है उसकी छुट्टी नहीं होती। फिरौन की छुट्टी हो गई, मूसा की छुट्टी नहीं हुई, नमरूद की छुट्टी हो गई मगर इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई, हारून की हो गई, हामान की हो गई, अबू लहब की हो गई, अबू जहल की हो गई, इन सब कुत्तों की छुट्टियां हो गई, मगर मुस्तफा की छुट्टी नहीं हुई, आमिना के लाल की छुट्टी नहीं हुई। यजीद और यजीद का दफ्तर खाने वाले कुत्ते की छुट्टी हो गई, मगर हुसैन की छुट्टी नहीं है, अली असगर की छुट्टी नहीं है, अली अकबर की छुट्टी नहीं है, अब्बास आलम बरदार की छुट्टी नहीं है। जिसके सबक याद हो जाता है, अल्लाह का महबूब हो जाता है तो उसकी छुट्टी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमामे हुसैन उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। ये एक इम्तिहान था, एक वादा था मेरे हुसैन का। बेशक जोर से कह दो, एक वादा था मेरे हुसैन का जो करबला में हुसैन ने पूरा करके दिखा दिया। अब चूंकि जनाबे वाला टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं आखिरी बातें अर्ज करना चाहता हूँ। करबला जनाबे वाला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खैमे पर जो जुल्म सितम अत्याचार कर सकते थे वो कुत्ते कर सके, उन्होंने खैमे जला डाले, उन्होंने अली असगर को जनाबे वाला अली अकबर को तह तह कर डाला, उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। हज़रत सकीना के बालों सकीना की बालियां तक नोचनी
उन परिंदों ने, क्या गद्दार थे वो कलमा पढ़ने वाले, मगर डूब गए, खत्म हो गए। मेरा हुसैन खुदा की कसम जंग का मोर्चा जीत गया है। आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पर जनाबे वाला लाखों करोड़ों लोगों का उनकी याद में रातों रात बैठे रह जाना, मोहब्बत के चिराग जलाए बैठे रह जाना, इस बात की खुली दलील है कि यजीद राजा नहीं है, बल्कि इन दिनों पर आज भी किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चल रहा है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है, कल भी शहंशाह था, आज भी शहंशाह है। किसी ने सच कह दिया, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त यजीद हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, मेरा हुसैन जनाबे वाला ला इलाहा इल्लल्लाह और हक़्क़ानियत का बरदार होकर मैदान में आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो कुर्सी के लिए आए थे, मैं कहता हूँ मेरा हुसैन कुर्सी के लिए नहीं आया, जमाने की सारी कुर्सियां मेरे हुसैन के लिए हैं, सारा जमाने का इक़्तिदार हुसैन के लिए है। आसमान पे हुकूमत चलती है हुसैन की, जमीन पे हुकूमत चलती है हुसैन की। मेरी तरफ तो क्या हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं? जोर से सुभान अल्लाह कह दो। अभी तशरीफ नहीं ला रहे हैं, अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद क़िबला काबा का वजूद बासाद तुम सबके लिए रूहानियत के मरकज की हैसियत से इंशाअल्लाह तुम सबके लिए होगा। अभी तुम देखोगे वो चेहरा कुलबान होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, कुर्सी के लिए अब जमाने की कुर्सियां हुसैन की, जोर से बेशक दुनिया का इक़्तिदार हुसैन का, जमीन पे हुकूमत चलती है हुसैन की, आसमान पर राज चलता है हुसैन का। हुसैन का एक बेटा है, तवज्जो है, हुसैन का एक बेटा है, नाम सुना होगा, बल्कि सुनना चाहिए और बार बार उसे याद रखना चाहिए। नाम है उसका गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शायदीना गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबादिला मकानी सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जोर से क्या शान दी है अल्लाह ने उन्हें। इंसानों का शेख हैं, जिन्नों के शेख हैं, यहाँ तक के बाज फरिश्तों के भी शेख हैं। हर जगह राज है, हर जगह राज है। जब हुसैन के बेटे का ये हाल है तो हुसैन क्या हाल होगा। यानी कि कुर्सियां हुसैन के लिए है, दुनिया भर का इक़्तिदार मेरे हुसैन के लिए है। और यहाँ का तो यहाँ करे, मेरे मुस्तफा फरमाते इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नह, बेशक मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नती नौजवान इसलिए कहा कि जन्नत में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं, सब जवान होंगे। और उन जवानों का अगर कोई सरदार है तो मेरा हसन सरदार है, मेरा हुसैन सरदार है। यहाँ की कुर्सियां भी उनके लिए और वहाँ की कुर्सियां भी उनके लिए हैं, यहाँ का इक़्तिदार भी उनके लिए और वहाँ की हुकूमत भी उनके लिए। वो यहाँ भी राजा है, वो वहाँ भी राजा है। आका फरमाते, मेरा सच्चा नबी फरमाता, और आका सच्चे हैं, सच्चे और ऐसे सच्चे तुम जो ठहरे नबी के गुलाम, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। आमिना के लाल को किसी ने झूठा नहीं कहा आज तक नहीं कहा। बल्कि अबू जहल जैसे बदतरीन दुश्मन भी ये कहते थे कि अगर कहीं अमानत में घोटाला नहीं हो सकता है तो वो मोहम्मद का दरबार है। जहाँ घोटाला नहीं हो सकता है, सच्चा है मोहम्मद, सादिक है मोहम्मद, अमीन है मोहम्मद। मेंटली डिस्टर्ब कहा मगर किसी ने झूठा नहीं कहा। वो सच्चा पैगंबर कहता हसन यहाँ हसन सरदार है, हुसैन सरदार है। अबे कौन सा जालिम आवारा कहता कुर्सी के लिए आए थे मेरे हुसैन। अबे कुर्सी के लिए खुदा की कसम कुर्सियां तो उन्हीं की हैं। अगर करबला में आए थे तो अल्लाह की कसम कुरान की आयत कुर्सी बचाने के लिए आए थे और कामयाब हो गए मेरे हुसैन। कुरान बचा लिया हुसैन ने, ईमान बचा लिया हुसैन ने, इस्लाम बचा लिया हुसैन ने। कभी मुस्तफा जान रहमत ने मक्का छोड़ा था, मदीना बसाया था ताकि इस्लाम फैला दिया जाए। और आज उनका बेटा है, मदीना छोड़ता है, करबला बसा देता है। उन्होंने जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत
उसने हिजरत की थी तो खुदा की कसम इसलिए ताकि इस्लाम फैला दिया जाए, और मुस्तफा के बेटे ने हिजरत की है तो इसलिए की है ताकि इस फैले हुए इस्लाम को बचा दिया जाए। कोई फैलाने आता है दीन को, कोई बचाने आता है दीन को। आज पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस से तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि इसका पैगाम क्या है, तो मैं तुम्हारे जनाबे वाला गोश्त गुजार करना चाहता हूँ। एक पैगाम ये है, मैं आज जनाब पूरी दुनिया को बावर कराना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम इज रिलीजन ऑफ टेररिज्म, 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 इस्लाम इज रिलीजन ऑफ टेररिज्म। झूठ बोलती है दुनिया, झूठ बोलती है दुनिया। आतंकवाद से मतलब क्या है? मैं इमरान हनफी बाबा को दोहर माइक के मुंह पर अला रूसी रशाद मजमे के सामने कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज नोट कर ली जाए। इस्लाम है नो टाई विद टेररिज्म फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने मोर्चा संभाला है तो हमारे मुस्तफा ने संभाला है। आतंकवाद अगर बाहर से तवज्जो चाहूंगा, आतंकवाद अगर बाहर से अबू जहल की शक्ल में, अबू लहब की शक्ल में, वलीद की शक्ल में, उतबा की शक्ल में अगर आतंकवाद एक्सटर्नली यानी बाहर से पनपा है तो मुस्तफा मैदान में तलवार लेके आए और बदर में उस आतंकवाद का सफाया कर दिया है। और यही आतंकवाद दिल्ली वाले पैगाम दो जमाने दो, यही आतंकवाद दाढ़ियों की शक्ल में, और यही आतंकवाद इंटरनली अंदर से यजीद की शक्ल में, हरमला की शक्ल में, उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों की शक्ल में अगर आतंकवाद अंदर से पनपा है तो मेरे नबी का बेटा हुसैन मैदान में तलवार लेके आ गया है। नबी ने अबू जहली आतंकवाद को सफाया कर दिया और मेरे हुसैन ने यजीदी आतंकवाद को सफाया कर दिया है। इसीलिए इस्लाम है नो टाई विद टेररिज्म। दुनिया के पर्दे पे बाहर से और अंदर से पनपने वाले हर आतंकवाद की गर्दन को अगर किसी ने मारा है तो मुस्तफा और मुस्तफा के बेटे ने खत्म कर दिया है। हज़रत मोहतरम एक पैगाम है कुछ करबला के, मगर इसके साथ साथ आपको जनाबे वाला एक पैगाम और आखिर में देना चाहता हूँ। 5 वक्त नमाज़ें पढ़ते रहो। बेशक बेशक ऐसा हाल है, खून में लथपथ है हुसैन, मगर फिर भी जनाबे वाला फिक्र है तो सजदे की फिक्र है, टेंशन है तो सजदे का टेंशन है। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन बच्चियों को, माशाअल्लाह कैसी प्यारी प्यारी बच्चियां। अरे सुन ले, ऐसे ही सुन ले। अल्लाह ताला इन बच्चियों को सलामत रखे, बच्चियों से मोहब्बत करो। हज़रात मतलब ये हमारी बेटियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कल कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले तुम्हारे नबी ने कहा कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह सुभान। आगे बढ़ता हूँ, हज़रात तवज्जो चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ 5 वक्त नमाज़ें पढ़ो। फिक्र है तो सजदे की फिक्र है, फिक्र है तो अल्लाह की बारगाह में झुकने की फिक्र है। ठीक उस टाइम में मुस्तफा के शहजादे ने फरमाया कौन सा वक्त है? कहा ज़ोहर का वक्त है। कहा मुझे बारगाह मौला में एक सजदा अदा करना है। हज़रात मतलब सजदे की फिक्र है हज़रात, और हमें खुदा की कसम कहाँ फिक्र है सजदों की, कहाँ फिक्र है नमाजों की। इसलिए वो लोग 5 वक्त नमाज़ें पढ़ते रहो, नमाज़ें पढ़ते रहो, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह तुमसे मेरे हुसैन राजी हो जाएंगे। कुरान पढ़ोगे हुसैन आदम राजी हो जाएंगे। कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की दावत पेश करो। कुरान जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा हुसैन आदम उतने ही तुमसे जनाबे वाला खुश होते चले जाएंगे। इतना प्यार है हुसैन को मेरे कुरान से, इतना प्यार है हुसैन ने करबला से पहले जनाबे वाला पूरी रात कुरान पढ़ा, और करबला के बाद खुदा की कसम जमाने का इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है। चांद और सूरज की पूरी निगाह से पूछ के देख लो कि हुसैन ने अल्लाह की कसम नेज़े पे चढ़कर भी सरे हुसैन से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। ये जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत के शहजादे के शौक है नमाज और जनाबे वाला सजदा और खुदा की कसम ये कुरान। इसलिए जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ अगर सच्चे हुसैनी हो तो नमाजों की आदत डालो और कुरान की तिलावत करते रहो और करवाते रहो, और अपने घरों के अंदर जनाबे वाला सैयदा तैयबा ताहिरा की सीरत के जलवे बिखेरते रहो।